बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से बात करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स कॉल्स कर रहे हैं जी कि हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। फिर कल मुझे एक और फ़ोन आई, मैंने कॉल रिसीव की तो वो मौसूफ़ फरमाने लगे जी कि आप 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ प्रोग्राम क्यों करते हैं। खैर मैंने जब उनको बताया जी कि इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है तो प्रोग्राम तो फिर मैं करूँगा, आवाम को आगाह तो करूँगा। 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पे रोशनी डालने से पहले कि ये देखें, ये क्रोल घाटी एक जगह है, वहाँ के जो 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं चौधरी आसिफ, वो वहाँ की फ़र्द दे रहे हैं, इंतकाल दे रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि एक शख्स को वो फ़र्द जो मिलता है उसके बाद जो दूसरा इन्वेस्टर आता है उसको कौन से खसरे का फ़र्द दिया जाता है, ये भी एक लंबी दास्तान है। लेकिन उससे कबल नाज़रीन मैं आपको इनका थोड़ा सा माजी दिखाऊंगा कि इन्होंने अलनाफ़े बिल्डर्स के नाम से एक कंपनी बनाई थी। उस वक्त फ्रंट के ऊपर मुनीब शकील नामी एक शख्स था, फिर इनके साथ वकार अवान जुड़ा और जो पीछे शख्स था उसका नाम चौधरी आसिफ था, जो अब 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में मालिक बना बैठा हुआ है। अलनाफ़े बिल्डर्स के हवाले से इन्होंने लाहौर में वही ऑफ़िस, जिस तरह इस दफ़ा 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ऑफ़िस लाहौर में बनाया गया। लेकिन मैं आपको एक और बड़े दावे से कह रहा हूँ कि जब से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को गैर कानूनी डिक्लेयर किया, उसके बाद चौधरी आसिफ ने, मुनीब शकील ने, वकार आवान ने 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का नाम तब्दील करने का ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि अब इन्होंने फ़्रॉड तो करना है जिस तरह अलनाफ़े के हवाले से ये फ़्रॉड करते रहे। फिर मेरे पास कुछ अलनाफ़े इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इनका मेज़ान बैंक में अकाउंट था, जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी स्लिप्स भी मुझे मौसूल हुई। फिर इनके कुछ स्टाम्प पेपर भी मुझे मौसूल हुए। लेकिन बात करने का मकसद ये नाज़रीन, मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी या अनात तो है नहीं। मैं तो प्रोग्राम करके आपको आगाह करता रहता हूँ कि ये कंपनी सिर्फ स्कैम है, ये कंपनी सिर्फ फ्रॉड है, ये मनी रोटेशन करती हैं, इनका कोई मनी जनरेशन का बिज़नेस नहीं होता। अलनाफ़े बिल्डर्स के हवाले से आपको बता दें कि उस वक्त फ्रंट के ऊपर जो था वो मुनीब शकील था और बैक के ऊपर वकार अवान और चौधरी आसिफ थे। अब चौधरी आसिफ को इन्होंने फ्रंट पे कर दिया और बैक पे मुनीब शकील और वकार अवान है। इनकी कई वीडियोस भी मुझे मौसूल हुई हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, जो अलनाफ़े इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर इन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वसूल की थी, फिर उस वक्त मुनीब शकील ने, एक नौजवान था लाहौर का, उससे डिस्ट्रीब्यूशन आयल की हासिल करने की कोशिश की, उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करता रहा। लेकिन जब उन लोगों को मालूम हुआ कि ये तो फ्रॉड कर रहा है तो उन्होंने इसको किक आउट कर दिया और फिर उसके बाद इसने डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अच्छा, उस वक्त जब अलनाफ़े बिल्डर्स के नाम के ऊपर इन्होंने फ्रॉड किया तो उस वक्त भी ये यही मकान का झांसा दे रहे थे, जो अब 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में ये झांसा दे रहे हैं। अच्छा, इस 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में 3 किरदार हैं जो मैंने पहले भी नाम लिए। चौधरी आसिफ है, मुनीब शकील है, वकार अवान है। यही किरदार अलनाफ़े बिल्डर्स में भी थे। अब इन लोगों ने, जिन लोगों से इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं, मैंने कल भी एक इन्वेस्टर को कहा जी कि आपने 50 लाख या करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो जो प्रॉपर्टी आपको दी गई है आपने उसकी मार्केट वैल्यू चेक की है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। क्योंकि जो जिस तरह मैंने बताया कि ये क्रोल घाटी में ये जो ज़मीन दी जा रही है, अब ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि 10 इन्वेस्टर्स हैं तो उनको शायद एक ही जगह का फ़र्क दिया जा रहा है। लेकिन इसमें भी कितनी सदाकत है, मेरी टीम उस पर काम कर रही है। तो 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक तो नाम चेंज हो रहा है। अलनाफ़े बिल्डर्स के हवाले से जो इन्वेस्टर जो मेरे साथ राब्ते में हैं वो अब ये कह रहे हैं जी कि अब 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है और इन्होंने कुछ हमें चेक्स भी दिए हुए हैं, कुछ हमारे से इन्होंने वादे वहीद भी किए हुए हैं, लेकिन हमारे पैसे वापस नहीं कर रहे। 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बनाएगी, बहुत बड़ी पब्लिसिटी की गई, लोगों को बताया गया जी कि हम लोगों को आसान घर दे रहे हैं, हम लोगों को सर छुपाने के लिए घर दे रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये मालूम नहीं था कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। मैंने जिस तरह कहा है कि 8 से 12% ये प्रॉफिट दे रहे हैं सिर्फ चौधरी आसिफ जो 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक हैं, और इनके जो पार्टनर हैं, जो इनके जो बिहाइंड हैं, मुनीब शकील और वकार अवान, वो ये बता दें कि माहाना 8 से 12% प्रॉफिट जनरेट कहाँ से करते हैं।
ٹوپیاں گھمائی جا رہی ہیں, منی روٹیشن کی جا رہی ہے. اور ایک دن جس طرح میں میگ وینچرز کے حوالے سے کہتا رہا, آج میگ وینچرز کے انویسٹرز چیخیں مار رہے ہیں. بہت جلد فولڈی گروپ آف کمپنیز کے کئی انویسٹرز تو میرے ساتھ رابطے میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں ان کے خلاف اپلیکیشن دیں. النافع بلڈرز کے حوالے سے جو انویسٹرز تھے انہوں نے بھی میرے سے رابطہ کیا ہے, ان کو بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان کے خلاف اپلیکیشن دیں. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے جو فولڈی گروپ آف کمپنیز کو چودھری آصف کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا ہے, انہوں نے بھی ایک ریفرنس بنا کر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو بھیج دیا ہے. اور اب یہ ان لوگوں نے فراڈ کرنے کے لیے, ظاہری بات ہے انہوں نے اب عوام کا پیسہ ہے, انہی پیسوں پہ یہ عیاشی مار رہے ہیں. گو کہ اگر چودھری آصف کے پاس زمین ہوگی, لیکن چودھری آصف کر تو فراڈ ہی رہا ہے نا, ماہانہ 8 سے 12% پروفٹ کہاں سے جنریٹ کر رہا ہے, غیر قانونی طور پر کراؤڈ فنڈنگ بھی لے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اب فولڈی گروپ آف کمپنیز کا نام چینج کر کر آپ کو دوبارہ بیوقوف بنایا جائے گا. اگر انویسٹرز کے حق حلال کے پیسے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ جلد از جلد فولڈی گروپ آف کمپنی سے اپنے پیسے ریفنڈ کروائیں, کیونکہ پہلے یہ کہتے تھے جی ہم آپ کو 30 سے 40% کٹوتی کر کے آپ کو رقم واپس دیں گے اگر آپ 2 سے 3 ماہ کے اندر لیں گے. اب پھر 2-3 ماہ تو کئی لوگوں کو 6 ماہ ہو گئے ہیں, وہ دیکھ لیں. پھر جن لوگوں کو اگر مکان دیے گئے ہیں تو کیا اس مکان کا پوزیشن اس انویسٹر کے پاس ہے, اس مکان کی جو ویلیو ہے, جس انویسٹر نے اگر کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے تو جو مکان آپ کو 3 مرلے یا 5 مرلے کا دیا گیا ہے سنگل سٹوری, تو آپ یہ بھی چیک کر لیجئے گا کہ مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہے, کیونکہ یہ فراڈ کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے, یہ ایک نیا جانسا ہے عوام کو پھنسانے کے لیے. تو خدا رہا آپ کسی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ مت کریں. فولڈی گروپ آف کمپنیز کا جو نیا نام ہے انشاءاللہ کل اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اب کون سا فراڈ کس طریقے سے کیا جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.